प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के दौरे पर थे। जींद में उन्होंने 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी जींद से सोनीपत के लिए चली। लेकिन इस सारी चकाचौंध के बीच में एक जो सियासी जो मैसेज था, साफ तौर पर क्लियर था कि प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को अगर दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप श्रीवान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जींद दौरे में मुख्यमंत्री नायब सैनी की चकाचौंध की, उनके रुतबे की और प्रधानमंत्री की इंपॉर्टेंस की। आज प्रधानमंत्री मोदी के जींद दौरे में मंच का नजारा साफ तौर पर बता रहा था कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मंच पर सिर्फ प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी को ही इंपॉर्टेंस देने का काम किया। मंच पर हरियाणा का कोई भी दूसरा नेता नजर नहीं आया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब हरियाणा दौरे पर आए हैं तो उन दौरों के अंदर जहां प्रदेश सदस्य मौजूद रहे हैं, वहीं पर उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री भी मंचों पर नजर आए हैं। आज सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रदेश के सुपर सीएम के तौर पर प्रचारित किए जाने वाले मनोहर लाल खट्टर भी मंच पर नहीं थे। प्रदेश की नई अध्यक्षा अर्चना गुप्ता भी मंच पर नहीं थी। यानी मंच पर प्रदेश की तरफ से एक ही शख्स नजर आ रहे थे और वो मुख्यमंत्री नायब सैनी थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सैनी की जिस तरह से खुलकर प्रशंसा की, वो भी उनके मनोबल को बढ़ाने वाली थी, उनके रुतबे को बढ़ाने वाली थी, उनके रसूख को बढ़ाने वाली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको 10 में से 10 नंबर देने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई थे। उन्होंने हरियाणा को विकास के रोल मॉडल के नाम पर आगे करने का काम किया, प्रोत्साहित करने का काम किया और ये बताया कि हरियाणा की सरकार पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है। हरियाणा के जवानों, हरियाणा के किसानों और हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हरियाणा की सरकार हर पैमाने पर, हर कसौटी पर खरा उतर रही है। यानी जो पॉलिटिकल मैसेज नायब सैनी को चाहिए था वो प्रधानमंत्री मोदी देकर चले गए हैं। आप खुद ही देखिए कि वर्तमान आज के प्रोग्राम के अलावा पहले के 2 प्रोग्रामों के अंदर भी कौन कौन से नेता मंच पर मौजूद थे और ऐसे में आपको इस बात का आभास आसानी से हो जाएगा कि पहले के प्रोग्रामों में और आज के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस था। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी को पूरी शाबाशी देने का काम किया है, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है और ये बीजेपी की हरियाणा की सियासत में एक डिसाइडिंग फैक्ट कहा जाएगा, क्योंकि नायब सैनी को लेकर कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम चेहरों की बोलती बंद करने का काम किया, उनका मुंह बंद करने का काम किया और स्पष्ट तौर पर मैसेज देने का काम किया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हरियाणा तरक्की के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है और वो उनकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किस तरह से हरियाणा की तारीफ की, ये आप खुद भी गौर से सुनिए। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जींद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। आपने सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा सरकार को लेकर पूरी तरह से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की नायब सैनी की तारीफ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की बीजेपी की सियासत में मुख्यमंत्री नायब सैनी का बढ़ता हुआ रुतबा क्या आज आपको मंच पर नजर आया या नहीं आया, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की बीजेपी की सियासत में
मुख्यमंत्री नायब सैनी के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।